हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड, जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। जैसा हमने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया हुआ है, यह हमें दिया गया है x + 3y दिस इज इक्वल टू 6। ये हमें दिया गया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहीं पे हमें दिया गया है सेकेंड इक्वेशन 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशन हमें दिए गए हैं और हमसे कहा जा रहा है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताइए x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो देखिए, अगर जब भी आपको इस तरह का दो इक्वेशन मिले और इसको ग्राफ मेथड से हल करने के लिए कहे, तो सबसे सिंपल मेथड है, सबसे पहले इक्वेशन को आप लिखिए। तो यहाँ से हम सोल्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इक्वेशन को हम लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + 3y दिस इज इक्वल टू 6। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया। अब यहाँ पे हमें दो काम करना है। एक बार x को 0 के इक्वल दिखाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली बार हमें क्या करना है, x को 0 के इक्वल रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0 + 3 × y, ये हो गया 3y, और राइट साइड में है 6। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 6। 3 का मल्टीप्लाई था, चला आएगा डिवाइड में, कट करेंगे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो फाइनली y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 2। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। जैसे हमने यहाँ पे x को 0 रखा, वैसे ही एक बार हमें यहाँ पे y को 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे तो y को 0 के इक्वल रख दीजिए और इसको सॉल्व करिए। तो x ही रहेगा, प्लस 3 y की जगह आ गया 0, तो मल्टीप्लाई में 0 कर देंगे और ये इक्वल टू हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पे हमारे पास बचा x, ये तो 0 हो गया, और इधर आ गया 6, यानी x की वैल्यू आ गई 6। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिए। अब जैसे फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, ऐसे ही हमें सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकालते हैं। तो आइए ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए भी 2 पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली, सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 12। ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहला काम हमारा क्या है, पुट x इज इक्वल टू 0। 0 रख के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 3y दिस इज इक्वल टू 12। अब ये तो 0 हो गया, माइनस को ले जाएंगे इस तरफ, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -12। 3 का मल्टीप्लाई था, 3 चलाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो फाइनली यहाँ से y की वैल्यू मिल गई -4। अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरी बार हम y को 0 के इक्वल दिखाएंगे। एक बार x को 0 रखना है, एक बार y को 0 रखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x - 3 × y। तो y की जगह 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 0 दिस इज इक्वल टू 12। तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 12। 2 का मल्टीप्लाई था, चला जाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। तो हमने फर्स्ट वाले लाइन को सॉल्व करके 2 पॉइंट्स निकाल लिए और सेकंड वाले लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके 2 पॉइंट निकाल लिए। अब आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ये y एक्सिस हो गया, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देंगे, ये हमारा x एक्सिस हो गया। चलिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम पॉजिटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे हम निगेटिव x एक्सिस को यानी x डैश से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये पॉजिटिव y एक्सिस को और ये निगेटिव y एक्सिस को, यानी इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। अब इसको अगर आप बना रहे हैं तो आप कॉपी में स्केल की हेल्प से इक्वल पार्ट में डिवाइड करिएगा। तो अब मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इधर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6
7 और 8। अब यहाँ पे पॉइंट्स को हम मेंशन कर देते हैं। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होंगे, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब ये निगेटिव में वाई एक्सिस है तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स निगेटिव मिलेंगे, तो ये आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इधर आएंगे तो ये निगेटिव का एक्स एक्सिस है तो इधर भी सारे पॉइंट्स निगेटिव में मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमें पॉजिटिव मिलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इस तरह के लाइंस को ड्रॉ करेंगे और ऐसे ही इन्हें इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब चलिए ग्राफ बनाने पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन को आपने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले। तो पहला पॉइंट क्या है, y = 2। y = 2 यानी पॉजिटिव में y की वैल्यू 2 लेनी है, तो ये y का पॉजिटिव डायरेक्शन और यहाँ पे 2 हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू मिल रही है 6। ये पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे। तो x की पॉजिटिव वैल्यू 6, ये हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, तो अगर कहीं पर भी हमें 2 पॉइंट्स मिल जाए तो उन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आइए इनको ज्वाइन करते हैं, ऐसे स्केल की हेल्प से ज्वाइन करिएगा आप। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब ये जो लाइन बन रही वही बताएगा इस इक्वेशन को, यानी x + 3y = 6। यानी इस लाइन का अगर इक्वेशन लिखा जाए तो ये क्या होगा, x + 3y = 6। ऐसा ही नेक्स्ट दूसरी लाइन पे आते हैं। तो अगर इस लाइन को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो वहाँ पर भी हमें 2 पॉइंट चाहिए। तो y की वैल्यू मिल रही है -4। तो y की वैल्यू -4, y पे देखिए -4 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। और x की वैल्यू मिल रही है फिर से 6, यहाँ पर भी 6 मिल रहा था, यहाँ पर भी 6 मिल रहा है। तो x की वैल्यू 6 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे, ये रहा। अब इसको भी अगर हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो इन दोनों को मिला दीजिए। जब आप इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। इसको ऐसे पीछे भी बढ़ा दीजिए, तो ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन हुआ। अब ये लाइन किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा 2x - 3y = 12। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2x - 3y = 12। तो ग्राफ की हेल्प से हमने इन दोनों लाइन को यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब पूछा जाए कि इन दोनों इक्वेशन का सलूशन क्या होगा, यानी x की वैल्यू और y की वैल्यूज़ क्या होगी। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही पॉइंट बताएगा इन दोनों इक्वेशंस के सलूशन को। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे ये कट कर रहा है। तो इस पॉइंट की अगर बात किया जाए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे हमें कितनी मिल रही है, 6। और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, y की वैल्यू तब मिलती जब ये पॉइंट या तो x एक्सिस के ऊपर होता है या तो x एक्सिस के नीचे होता है। अब चूँकि ये x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x एक्सिस पे लाई करने वाले पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो सलूशन आया, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 6 एंड y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। यही दोनों हमारे दिए गए दोनों इक्वेशन के आंसर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। देखिए अब की बार हमें दिया गया है 2x - 3y = 8 और दूसरा इक्वेशन है 4x - 6y = 9। ये 2 इक्वेशन हमें दिए गए हैं। ग्राफ को हमने पहले से ही बना लिया है ताकि हमें दोबारा ना बनाना पड़े। अब इसी ग्राफ पे हम दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें यहाँ से पॉइंट को निकालने हैं, यानी पॉइंट्स मिलेंगे तभी हम वहाँ पे स्ट्रेट लाइन को खींच पाएंगे। तो आइए यहाँ से सलूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को हम लेंगे। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 3y = 8। ये हमने पहला इक्वेशन ले लिया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। तो पहले कंडीशन में हम क्या करेंगे, x को 0 के इक्वल दिखाएंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 2 × 0 - 3, y जैसा है वैसा ही रहेगा, = 8। तो अब यहाँ से ये तो 0 हो गया, y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस जाएगा उस तरफ तो बन गया -8 और डिवाइड बाई 3। अब y की वैल्यू आ गई -8/3।
अब देखिए चूँकि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है और ये हमें कैसा मिल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी है, यानी इसका अंश इसके हर से बड़ा है। तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं अलग से। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहीं बगल में कर लेते हैं। तो जब आप 8 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 2 जा होता है 6, यहाँ पे बच जाएगा 2। तो जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू -8/3 की जगह अब जो भी आएगा पूरे को हमें माइनस में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्वोशेंट को, यानी भागफल को सबसे पहले लिखते हैं। माइनस में लिखेंगे क्योंकि आगे माइनस लगा है, तो माइनस में 2। फिर इसके बाद प्लस आना चाहिए, लेकिन चूंकि माइनस पहले ही लगा था तो माइनस, फिर रिमाइंडर अपान डिवाइज़र यानी शेषफल और अपान भाजक। तो रिमाइंडर हमारे पास है 2 और डिवाइडेड बाई डिवाइज़र ये है 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू -8/3 के इक्वल आएगी। तो y की वैल्यू हमें ये मिल गया। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ये हमारा बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। ये बताता है कितने पार्ट में डिवाइड करना है और ये बताता है इसमें से कितने पार्ट को हमें लेना है। देखिए जिन लोगों को ये बात ना समझ में आ रही हो, इसका हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कैसे किसी फ्रैक्शनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाइएगा, उस लिंक को क्लिक करिएगा और इसको कन्वर्ट करना वहाँ पे सीखिएगा, ठीक है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये अभी हमने लिख लिया, आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। चलिए अब x को हमने 0 दिखाया था, नेक्स्ट आएंगे y को हम 0 के इक्वल दिखाएंगे। तो दूसरे कंडीशन में हम क्या करेंगे, y को 0 के इक्वल दिखाएंगे। चलिए 0 के इक्वल दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2x, ये -3 और y की जगह रख देंगे 0। दिस इज़ इक्वल टू 8। अब आइए ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से मिल गया 2x, दिस इज़ इक्वल टू 8। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 8। 2 का मल्टीप्लाई था, चलाएगा डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 4। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमें मिल रही है -8/3, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए पहले लाइन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब यहीं पे लिखेंगे सिमिलरली। दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं, 4x - 6y दिस इज इक्वल टू 9। ये हमारा है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी एक बार हम x को 0 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 रख के सिंप्लीफाई करेंगे, तो अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 0 - 6y दिस इज इक्वल टू 9। ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, माइनस जाएगा इस तरफ, माइनस में 9 और डिवाइड बाई 6, इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो फाइनली यहाँ से y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -3/2। चलिए ये भी हमें कैसा मिल रहा है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, लेकिन हम इसको आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमने इस फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, क्योंकि 3/2 की जो वैल्यू होती है वो 1.5 होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर दूसरी बार हम क्या करेंगे, y को 0 रखेंगे। एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। रखते हैं, तो ये हो जाएगा 4x - 6 × y की जगह 0 दिस इज़ इक्वल टू 9। अब आ जाइए, तो यहाँ से x दिस इज़ इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यह आ जाएगा 9 और डिवाइड बाई 4। तो अब देखिए यहाँ पर ये भी हमें कैसा मिल रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, पहले इसको हम डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ बगल में डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर हमारे पास जगह है। तो 9 को जब 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 2 जा 8, ये आ गया 1। अब चूँकि ये नंबर पॉजिटिव है तो सारे नंबर्स को हमें पॉजिटिव लिखना है, तो हम इसको इस जगह क्या लिख सकते हैं
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, सबसे पहले क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। तो रिमाइंडर हमारे पास 1 है और डिवाइज़र हमारे पास 4 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 + 1/4। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये जो पहला पॉइंट होता है ये बताता है कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये बताता है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, और ये बताता है कितने पार्ट को हमें लेना है। चलिए अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहली लाइन को हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो पहली लाइन को रिप्रेजेंट करना है तो y की वैल्यू हमें लेना है। -2 से स्टार्ट होगा, तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। अब -2 से स्टार्ट होगा और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो -2 से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट 2 होगा, तो ख़त्म कहाँ पे होगा, माइनस में आएंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे ख़त्म होगा। यानी हमें पता चला कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो कहाँ पे मिलेगी, -2 और -3 के बीच में। ये बता रहा है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा बताता है एंडिंग पॉइंट। तो -2 से स्टार्ट हुआ, -3 पे ख़त्म हुआ, और इन दोनों के बीच जो हमें पॉइंट्स मिल रहे हैं उनको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर आप इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो बीच में 2 जगह से इसे कट कर दीजिए। तो ये हो गया, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पहला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये तीसरा भाग हो गया। तो 3 भाग में हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब 3 भाग में डिवाइड तो कर लिया, लेकिन इसमें से हमें क्या लेना है, केवल 2 ही भाग को लेना है। तो चूँकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट -2 था, तो -2 से स्टार्ट करेंगे। ये हो गया पहला भाग और ये हो गया दूसरा भाग, तो ये दूसरे भाग को हमें लेना है। तो ये जो लोकेशन होगी ये किसको बताएगी, -8/3 को। चलिए हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर देते हैं, ये जो लोकेशन है किसको बता रहा है, -8/3 को। नेक्स्ट x की वैल्यू लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। तो x की वैल्यू 4 कहाँ पे मिलेगी, पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में। तो ये हो गया x की वैल्यू 4। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए, तो किसी भी लाइन को बनाने के लिए अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए तो हम आसानी से उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो ये एक लाइन बन के तैयार हो गई। यही बताएगा फर्स्ट लाइन का इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - 3y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x - 3y दिस इज़ इक्वल टू 8। तो इस इक्वेशन का ग्राफ ये रहा, पहला ग्राफ बन चुका है। अब ऐसे ही नेक्स्ट इस पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू मिल रही है -3/2। -3/2 का मतलब क्या है, 3/2 होता है 1.5, यानी 1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पे 1.5 कहाँ पे मिलेगा, 1 और 2 के बीच में। ये जो बीचों बीच पॉइंट होगा 1 और 2 के बीच में, यही बताएगा 1.5 को। तो ये जो पॉइंट आया, चलिए यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ मैं, ये बता रहा है -3/2 को। तो y की वैल्यू आ गई -3/2 और x की वैल्यू आ रही है 9/4। तो x की वैल्यू 9/4 कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। तो अगर 2 से स्टार्ट हुआ तो यानी 2 हमारा यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कहाँ पे होगा, 3 पे। कितने पार्ट में डिवाइड करना है इसको, 4 पार्ट में। तो यानी 2 और 3 के बीच जो पॉइंट्स थे उनके 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए क्या करें, 3 जगह से इसको कट कर दीजिए बराबर बराबर। तो ये 4 पार्ट में बढ़ गया, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट। 4 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया। अब इसमें से कितने पार्ट को लेना है, 1 पार्ट पे। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर हम कहाँ चलते हैं, राइट साइड की तरफ। तो 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और 1 पॉइंट आगे जाएंगे पहला भाग। तो ये जो पॉइंट आएगा यही बताएगा किसकी लोकेशन, 9/4 को। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, 9/4। तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया और ये दूसरा पॉइंट मिल गया। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये दूसरे लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। अब देखिए इसका इक्वेशन ये है, तो इसके सामने हम इस इक्वेशन को भी लिख देंगे 4x - 6y दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे लिख देते हैं 4x - 6y दिस इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या देखा कि ये दोनों लाइन हमें पैरेलल देखने को मिल रही है। तो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी एक दूसरे को कभी भी ये कट नहीं करेंगी। अगर ये एक दूसरे को कभी भी नहीं कट करेंगी तो इसके सलूशन कभी भी हमें नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब, अब यहाँ पे देखिए ये पैरेलल लाइन्स है, इसका मतलब x और y की वैल्यू हमें कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे नो सोल्यूशन। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे
यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों लाइन किस तरह की है, तो दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये दोनों लाइन किस तरह की है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस हैं। तो जब भी पैरेलल लाइंस आए तो उनके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलते। तो यहाँ पर ना तो x की वैल्यू मिलेगी और ना ही y की वैल्यू मिलेगी। आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को किसी और मेथड से भी सॉल्व करके देख लीजिए, ना तो x की वैल्यू आप पाएंगे और ना ही y की वैल्यू पाएंगे। तो ये रहा हमारा दूसरा कंडीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए अब की बार हमें फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है x + 2y = 3 और सेकंड इक्वेशन दिया गया है 2x + 4y दिस इज इक्वल टू 6 और हमसे कहा जा रहा है ग्राफिकल मेथड्स की हेल्प से इसको सॉल्व करके बताइए कि x और y की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो फिर से वही चीज़, यहाँ से हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। पहले कंडीशन में पहले इक्वेशन को लिखिए, तो x + 2y दिस इज इक्वल टू 3, ये हमारा पहला इक्वेशन था। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। तो पहले हम x को 0 के इक्वल रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये तो हो गया 0 + 2y दिस इज इक्वल टू 3। ये तो 0 रहा तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 2 चलाएगा नीचे। ये हमें मिल गया पहला पॉइंट। अब नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पे y को 0 के इक्वल रखेंगे। तो जब y को 0 के इक्वल रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 और y की जगह रख देंगे 0 दिस इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू, ये तो 0 रहा, यहाँ पे बच जाएगा 3, तो x की वैल्यू मिल गई 3। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया और 2 पॉइंट्स यहाँ से निकाल लिए। ऐसा ही हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली हम दूसरे वाले इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है और 2 पॉइंट्स निकालने हैं। तो दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 4y दिस इज इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक बार x को 0 रखना है और एक बार y को 0 रखना है। तो पहले कंडीशन में हम x को 0 के इक्वल रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब आपने यहाँ पे x को 0 रखा तो ये हो गया 2 × 0 + 4y दिस इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो यह जाएगा 6, 4 चलाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे 2 2 जा और 2 3 जा, तो y की वैल्यू मिल गई 3/2। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे y की जगह हमें 0 रखना है। पहले कंडीशन में हमने x की जगह 0 रखा था, अब दूसरे कंडीशन में हम y की जगह 0 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2x + 4, y की जगह रखेंगे 0 दिस इज इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे बचा 2x दिस इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू निकालेंगे 6 और 2 चला जाएगा डिवाइड में, इसको कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे 3। तो देखिए फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 2 पॉइंट निकाल लिए और सेकंड वाले इक्वेशन को भी हमने सॉल्व किया, 2 पॉइंट निकाल लिए। अब आइए ग्राफ बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो 2 पॉइंट्स लेंगे, फर्स्ट वाले को जो हमने सॉल्व किया था 2 पॉइंट आए थे उन्हीं दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो y की वैल्यू 3/2, y हमें पॉजिटिव मिल रहा है 3/2 यानी 1.5। तो y की वैल्यू पॉजिटिव 1.5 कहाँ पे मिलेगा, 1 और 2 के बीचों बीच में, यानी ये जो पॉइंट आएगा ये बताएगा किसको, 3/2 को। चलिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है ये किसको बता रहा है, 3/2 को। तो y की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 3। तो x की पॉजिटिव वैल्यू मिले, x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे मिलेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के। तो x की वैल्यू मिल गई 3। ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला दें तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो चलिए इन दोनों को मिलाते हैं, इसको आगे बढ़ा देंगे। तो देखिए ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, x + 2y = 3। तो यहाँ पे लिख दीजिए x + 2y दिस इज इक्वल टू 3। ऐसे नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 3/2। तो y की वैल्यू 3/2 देखिए हमें पहले से ही मिला था, अगेन वही पॉइंट मिल गया, y की वैल्यू 3/2 और x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 थी, यहाँ पर भी x की वैल्यू 3 है, यहाँ पर भी y की वैल्यू 3/2 थी, यहाँ पर भी y की वैल्यू 3/2 है, यानी दोनों सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं। जो दूसरा लाइन का ग्राफ भी बनेगा इसी के जस्ट ऊपर बनेगा। अगर हम इसी के ऊपर बना दें तो समझने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा मैं इसको बगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन बगल से मत समझिएगा, ये समझिएगा कि इसी के ऊपर से होकर जा रहा है।
इसको हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है तो इसी के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा बगल से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ऐसे ही इधर भी चला जाएगा। तो देखिए ये जो दूसरा वाला ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ है? इस वाले इक्वेशन का। तो इसको भी यहीं पे नीचे हम लिखेंगे। तो ये हो गया 2x + 4y दिस इज इक्वल टू 6। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे जो एक दूसरी वाली लाइन है ये पहली वाली लाइन पर ओवरलैपिंग है, यानी ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैपिंग लाइन है। तो जब भी हमें ओवरलैपिंग लाइन देखने को मिले और इनके सलूशन की बात किया जाए तो ओवरलैपिंग लाइन की हमेशा इनफाइनाइट सलूशन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे अगर आपसे बात किया जाए कि नंबर ऑफ सलूशंस कितने होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सलूशंस कितने होंगे? इनफाइनाइट।